अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आखिरकार पीडीएम 2.0 की फॉर्मेशन मुकम्मल हो गई है। आप ये चेहरे जरा गौर से देखें और इन चेहरों को पढ़ने की कोशिश करें। आपको ये महसूस होगा कि बचपन में जब कभी क्लास के अंदर 2-4 बच्चे लड़ पड़ते थे तो मास्टर साहब सबको चपेड़े लगाते थे और एक लाइन के अंदर बैठाते थे और कहते थे चलो बैठो और आपस में सुलह करो। आपको वो रिफ्लेक्शन इस फोटो के अंदर नजर आ रही है। क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है, एक तस्वीर लगी हुई है शहबाज शरीफ साहब के सर के ऊपर और नीचे लिखा हुआ है कि ताकत का सरचश्मा अवाम। ये जनाब मोहतरम जुल्फकार अली भुट्टो की तस्वीर है, उनके जलसे की तस्वीर है और उसके नीचे बैठकर ये कार्रवाई डाली गई है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, लेकिन अवाम के मैंडेट को तस्लीम नहीं किया गया। अवाम ने जिस शख्स को मैंडेट दिया उसको ये ऑफरें करते रहे कि जी आप पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना लें, लेकिन इमरान खान ने अपने असूल के ऊपर डट जाने का फैसला किया और ये कहा कि मुझे जेल के अंदर 2 साल रहना पड़े, 3 साल रहना पड़े, 5 साल रहना पड़े, 10 साल रहना पड़े या अपनी कौम की खातर मुझे सारी जिंदगी जेल के अंदर रहना पड़े, मैं जेल के अंदर रहूंगा लेकिन कभी भी अपनी कौम के साथ बेवफाई नहीं करूंगा, कभी भी वो मिक्स 4 पार्टी का हिस्सा नहीं बनूंगा। जिस काम से मैं अपनी कौम को मना करता रहा हूं कभी भी वो काम मैं खुद नहीं करूंगा। और आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस चीज का एतराफ किया है। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब मानते नहीं थे, या तो पीपल्स पार्टी की उनके साथ हुकूमत बन सकती थी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ बन सकती थी, लिहाजा हमारी बन गई है। और आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा जी हम पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं कि दोनों मिलके बैठ रहे हैं ताकि हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल संवर सके। और ये बात बिल्कुल ठीक कही है उन्होंने, लेकिन सिर्फ एक चीज की तशरीह करना भूल गए हैं। वो बात ये है कि जो आने वाली नस्लें हैं ना, एक तरफ है बिलावल भुट्टो और आसफा भुट्टो और दूसरी तरफ है मरियम नवाज साहिबा और हमजा शहबाज। ये वो नस्लें हैं जिन नस्लों की तरक्की होनी है। जो पाकिस्तान की नस्लें हैं उसकी तरक्की आपने पिछले 16 महीने के अंदर देख ली है। उस 16 महीनों के अंदर पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचाया और आज पीपल्स पार्टी और नून लीग सारे कहते हैं जी हमें वो हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। आज आप मेरी बात नोट कर ले, ये हुकूमत, ये मिक्स 4 पार्टी ज्यादा से ज्यादा 6 महीने, साल या 2 साल, इससे ज्यादा नहीं चल सकती। और जैसे ही अमेरिका के अंदर इलेक्शन होगा नवंबर में, आपको लग पता जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर क्या होता है। और इस चीज के बारे में मुशाहिद हुसैन सैयद जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं, उन्होंने भी बात की है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में उस वक्त आपको हालात ऐसे कल्टी मारते हुए नजर आएंगे जब अमेरिका के अंदर इलेक्शन होगा और अमेरिका में पावर चेंज होगी, जब ट्रंप वहां का सदर बनेगा। और ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये यहाँ पर कर रहे हैं कि जी हमने कुछ नहीं देखना, हमने अवाम के मैंडेट को नहीं देखना, बस अपने फायदे के लिए हमने हुकूमत बनानी है। अब आप देखिएगा कि ये लोग हुकूमत करेंगे, अपनी बंदर बांट कर ली है, वजारतें अब बांट लेंगे, एक पार्टी का वजीर आजम बन जाएगा, एक का सदर बन जाएगा, एक पार्टी को गवर्नर दे दिए जाएंगे, एक पार्टी को कौमी असम्बली का स्पीकर दे दिया जाएगा। ये सारा कुछ इस तरीके से होगा और जब पाकिस्तान को ये नुकसान पहुंचाएंगे, पाकिस्तान की मईशत को नहीं संभाल सकेंगे, आलमी दुनिया से बात नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आलमी दुनिया तो बात उस वक्त आपसे करेगी जब आपके पीछे आपकी आवाम खड़ी होगी। और इस वक्त पूरी दुनिया को पता है, सारी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के इलेक्शन की धांधली के चर्चे हो रहे हैं और सारी दुनिया को पता है कि अवाम ने मैंडेट इमरान खान को दिया है, अवाम ने मैंडेट ना नवाज शरीफ को दिया, ना आसिफ अली जरदारी को दिया है। और जब दुनिया के अंदर जाएंगे, बात करेंगे, तो लोग तो पूछेंगे कि भाई मैंडेट तो आपका नहीं है, मैंडेट तो उस बंदे का जिसको आपने अडयाला के अंदर बंद किया हुआ है। तो फिर आगे से किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। और सबसे बड़ा मसला पता क्या है? सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टर किस तरीके से आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस चीज का इनके पास किसी किस्म का कोई जवाब नहीं है। और मैं एक और चीज आपको बताता चलूं कि गालिबन $1.2 बिलियन की जो आखिरी किस्त IMF ने देनी है, वो जैसे ही हुकूमत बनेगी, हुकूमत बनने के बाद IMF का वफद आएगा, नई शर्तें लगेंगी, बिजली महंगी हो सकती है, गैस महंगी हो सकती है, पेट्रोल महंगा हो सकता है, पाकिस्तान के कुछ अदारों को प्राइवेटाइज भी किया जा सकता है। उसके बाद आपको वो किस्त मिलेगी। जैसे ही आप वो किस्त लेके आपको पता क्या होता है, पिछली किस्त, ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग और पीपल्स पार्टी के लोग कह रहे हैं कि पिछली किस्त जो IMF की मिली थी उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने MNAs को और पीपल्स पार्टी ने अरबों रुपए फंड्स के नाम पे दिए हैं कि जी आगे इलेक्शन आ रहा है, उस इलेक्शन के अंदर आपने
वोट बैंक खरीदना है, लोगों को अपने साथ लगाना है और हमने अगला इलेक्शन जीतना है। लेकिन वो इलेक्शन तो पाकिस्तान की अवाम ने 8 फरवरी को खली बली करके रख दिया। लोग बाहर निकल आए और लोगों ने 5 साल लड़ दिया। पहली मर्तबा लोगों ने इलेक्शन के अंदर वो काम कर दिखाया जो किसी के वहमो गुमान के अंदर भी नहीं था। और उसके बाद क्या होगा, जब ये किस्त आ जाएगी उसके बाद आपको इस साल के अंदर कई बिलियन डॉलर्स आपको दुनिया को आपने वापस करने हैं और वो आपके पास है नहीं। वो डॉलर वापस करने के लिए आपको दोबारा आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर जाना पड़ेगा। जब आप दोबारा आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर जाएंगे तो उस वक्त एक ऐसी लूली लंगड़ी हुकूमत जिसके पीछे उसकी आवाम नहीं खड़ी, वो फिर वहां पर आईएमएफ के साथ बात नहीं कर सकेगी, क्योंकि उस वक्त बड़ी सख्त शराइत रखी जाएंगी। और सख्त शराइत उसी सूरत मानी जा सकती हैं अगर हुकूमत के पीछे आवाम खड़ी हो, अगर एक ऐसे मैंडेट वाली हुकूमत खड़ी हो कि वो सख्त फैसले ले और आवाम एहतजाज ना करे। लेकिन यहाँ पर तो मामला सारे का सारा उल्ट है। बहरहाल आगे कुछ और चीजें आपके सामने रखने लगा हूं मैं। इमरान खान साहब को जो ऑफर हुई थी वो सीधी सीधी ऑफर हुई थी कि आप 3 साल चुप करके बैठे रहे। ये बैरिस्टर गौहर ने टीवी के ऊपर लाइव बताया। तो इमरान खान ने कहा भाई खल्ली बल्ली, मैं हुकूमत करूंगा तो अपने बलबूते पे अपने वोट बैंक के ऊपर हुकूमत करूंगा, वरना मैं अपोजिशन के अंदर बैठूंगा, मुझे हुकूमत करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे आ जाए जी, ये औरिया मकबूल जान साहब ने एक ट्वीट किया। ये तीनों साहबान की उन्होंने तस्वीर लगाई है। उन्होंने कहा कि कभी किसी ने उन मुजरमों के चेहरे देखे हैं जिन्हें पुलिस जबरदस्ती मीडिया के सामने अकबाले जुर्म के लिए लाती है? झुकी हुई नजरें, खौफजदा चेहरे, यूं लगता है कि जरा सी भी गलत बात की तो एसएचओ उठाकर लेकर जाएगा और अच्छी खासी लित्तर प्लेट करेगा। और ये बेबसी की तस्वीर है। इससे बड़ी बेबसी की तस्वीर और नहीं हो सकती जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आपको देखने को मिल रही है। और आप यकीन करें, मैं हैरान होता हूं, जिस वक्त इलेक्शन कैंपेन थी उस वक्त जी पीटीआई का कोई नामो निशान ही नहीं है। जो असल हरीफ हैं वो तो नून लीग और पीपल्स पार्टी है। मैं कुछ बयानात आपको बिलावल के दिखा देता हूं। बिलावल साहब ये कहा करते थे कि नून लीग और पीटीआई एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। फिर उन्होंने कहा कि नून लीग का यह कहना सबसे बड़ा मजाक है कि हमने सियासत को कुर्बान करके मुईशत और रियासत को बचा लिया, और आज उसी नून लीग के साथ दोबारा इत्तेहाद करके हुकूमत बना रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि जी शेर को रोकने का एक ही रास्ता है कि आप तीर के ऊपर मोहर लगाएं, और ना जाने क्या कुछ कहते रहे हैं। आपस में एक दूसरे से मनाजरा करने की बातें होती रही हैं, सब कुछ होता रहा, लेकिन आखिरकार हुआ वही जो ये हमेशा से करते आए हैं, यानी कि ओहदों की बंदर बांट, और पाकिस्तान का दूर दूर तक कोई ख्याल नहीं होता। पाकिस्तान की अवाम इस वक्त सिर्फ एक ही बात सोच रही है कि पाकिस्तान की अवाम को आखिर किस बात की सजा दी जा रही है, क्योंकि अवाम के पास सिर्फ एक चीज होती है, अपने वोट की ताकत, कि वो अपने वोट की ताकत से अपने मुल्क के अंदर तब्दीली, चेंज लेकर आना चाहते हैं। और अवाम से ये आखिरी उम्मीद भी छीन ली गई है। उस पार्टी को मैंडेट नहीं दिया गया जिस पार्टी को अवाम ने सिलेक्ट किया, जिस पार्टी को अवाम ने वोट दिया। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप दुआ करें कि अल्लाह ताला इस मुल्क पर अपना फजल और करम फरमाए। ये मेरी आपसे गुजारिश है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदा।